बच्चों, आज हम लोग देखेंगे व्यंजन संधि में छ छाता वाला छ के संबंध में विशेष नियम। जब स्वर के बाद छ वर्ण हो तो वह छ हो जाता है, यानी आधा च और छ हो जाता है। जैसे कह रहा है कि छ के स्वर के बाद छ हो। अब देखिए, अनुधन छेद, नौ में छोटा ऊ है, ऊ क्या है? स्वर है, और स्वर के बाद छ आ गया है तो ये होगा अनुच्छेद, आधा च जुड़ जा रहा है। परिधन छेद, र में छोटी ई है, ई क्या है? स्वर है, स्वर के बाद छ आया है तो परिच्छेद। अगला है र के संबंध में नियम, विशेष नियम। ह्रस्व स्वर के बाद, ह्रस्व माने क्या होता है? जिसका उच्चारण में कम से कम समय लगे। आने वाले र, ये हलंत है, हलंत है ये, के आगे, यानी कि इस र के आगे यदि र हो तो ह्रस्व स्वर का दीर्घ होकर, कोई ह्रस्व स्वर है उसके बाद यदि ये वाला र हो और इसके आगे भी यदि र हो तो जो ह्रस्व स्वर होगा वो दीर्घ में बदल जाता है, और जो ये र है ना वो लोप हो जाता है, माने कि गायब हो जाता है, वो हट जाता है। जैसे उदाहरण देखिए, निर्धन रस, नीरस। अब देखिए, इस र के पहले ह्रस्व स्वर क्या है? छोटा ई। इस र के पहले ह्रस्व स्वर क्या है? छोटा ई। और इस र के आगे भी र है, तो कह रहा है कि जो ह्रस्व स्वर है वो दीर्घ हो जाता है, यानी बड़ा हो जाएगा, नी। ये वाला र गायब हो जाएगा, बचा क्या? रस, नीरस। अब आइए, नौ का अड़ हो जाना, नौ का अड़ हो जाना कब होता है ऐसा? यदि री, ऋषि री वाला री, र, खटकोण वाला श के बाद न हो, री के बाद न हो, चाहे र के बाद न हो, चाहे स के बाद न हो, तथा मान लीजिए इनके बीच में कोई स्वर आ जाए, माने री और नौ के बीच में कोई स्वर आ गया, चाहे क वर्ग अथवा प वर्ग। क वर्ग का मतलब क ख ग घ अंग, प वर्ग का मतलब प फ ब भ म, अथवा, नोट कर लीजिए इसको, अथवा इसको आवली किया, अथवा एक ही चीज हुआ, अथवा अनुस्वार। अनुस्वार क्या होता है? ऊपर एक बिंदु, य व ह, अथवा ये होता जाएगा, अथवा य व अथवा ह हो, तो नौ का अड़ हो जाता है। जैसे भर धन अन, ये नौ है ना, तो अंत में हो जाएगा भरण। अब देखिए, र के बाद नौ आया है लेकिन बीच में एक स्वर है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि स्वर हो भी, लेकिन अगर आता भी है तब भी नौ अड़ में बदल जाएगा। प्र है, प्र में र है लगा हुआ, और नौ के बीच में भी एक ये मान, इसमें आ जुड़ा हुआ है, मो में आ है, आ स्वर है, तो ये हो जाएगा प्रमाण। अब री है, री में नौ जोड़ा जाएगा तो ये हो जाएगा ऋण, माने कि कोई स्वर आए या नौ आए, नौ जो है अड़ों में बदल जा रहा है।
अब देखिए छोटा स का खटकोण स हो जाना, स का श हो जाना, ये खटकोण श बोला जाता है। यदि स से पहले अ आ से भिन्न, माने अ आ न है, इससे भिन्न कोई स्वर आ जाए तो श का श हो जाता है, माने स जो है खटकोण स में बदल जाता है। जैसे विधंसम विषम। अब स से पहले क्या आया है, छोटी ई आया है, एक स्वर आया है, लेकिन वो अ आ नहीं है, तो देखिए विषम हो गया। अभी प्लस शेक, भ में छोटी ई है, एक भिन्न स्वर है अ आ से, तो अभिषेक। अगला हेडिंग देखिए, किसी वर्ग के पहले वर्ण का, किसी वर्ग के पहला वर्ण का उसी वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तन है। अब किसी वर्ग, मान लीजिए कोई क वर्ग उठाते हैं, तो क वर्ग का पहला वर्ण क है और तीसरे वर्ण में वो बदल जाता है, यानी क ख ग में बदल जाता है। किसी वर्ग के पहले वर्ण का उसी वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तन। यदि किसी वर्ग के पहले वर्ण क च ट त प, ये सभी हलंत हैं, का मेल किसी स्वर या य र व में किसी वर्ण से होने पर वर्ग का पहला वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण ग, ज, ड, द, ब में बदल जाता है। जैसे देखिए तीसरे वर्ण में पहला वर्ण तीसरे वर्ण में बदल जा रहा है, कैसे? दिक धन गज। अब देखिए पहला वर्ण है क वर्ग का, तो कह रहा है ये तीसरे में बदल जाएगा, यानी कि क ख ग हो जाएगा, तो हो जाएगा दिग्गज। ग हलंत, सभी जो है हलंत में बदल रहा है। दिक धन दर्शन, दिग्दर्शन। अगला देखिए, किसी वर्ग के पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन। पांचवा मान लीजिए कि क वर्ग है, तो उसका पांचवा वर्ण क्या होगा? क ख ग घ अंग, तो अंग हो जाएगा पांचवा वर्ण। किसी वर्ग के पहले वर्ण यानी कि क च ट त प का मेल अनुनासिक वर्ण से हो। अनुनासिक माने कि जो नाक से उच्चारित होने वाले वर्ण हैं, जैसे इय, अंग, अण, न, म। ये म न ये सभी जो है अनुनासिक वर्ण है। तो उसके स्थान पर उसी वर्ग का, यानी जो पहला वर्ग है, पहला वर्ण है, उसी जिस वर्ग से आता है उसका पांचवा वर्ण हो जाता है। जैसे देखिए तो वाक धनमय, ये म आ गया है, अनुनासिक वर्ण है ये, वाक धनमय, तो कह रहा है ये पांचों वर्ण में बदल जाएगा, यानी अंग हो जाएगा। वांगमय, वांगमय। उत्धन्मत, देखिए तो है तो थ दो धन न, इसका पांचवा न होता है, उन्मत्त। अगली हेडिंग दीजिए विसर्ग संधि, शेषकल।